कैसे? सभी को जय जिनेन्द्र। सभी कैसे हैं? स्वस्थ, तंदुरुस्त? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज वैसे बहुत खुशी का दिन है कि आज हम भक्तामृत स्तोत्र के बिल्कुल अंतिम लास्ट वाले छोर पे हैं और हमने सबने साथ में मिलकर के इस एक बहुत अच्छे पड़ाव को पार कर लिया। कई हमने बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कर्म किए और पुण्य को बांधा, तो निश्चित रूप से हमारा और आपका कोई ना कोई संबंध जरूर है, कर्मों से भी वैसे भी। तो और हमने क्या किया, साथ में अच्छे कर्म और बांध लिए। तो पिछले जो हमने भक्तामृत के 2 श्लोक पढ़े थे, कल जो श्लोक पढ़ा था उसमें क्या आया था, रोग से मुक्ति। कितना भी भयानक रोग हो, कैसा भी रोग हो, चाहे ये हमारा भव भ्रमण का जो रोग है यह हो, उससे भी हम क्या करते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। किससे? भगवान की भक्ति करके। और फिर मानतुंग स्वामी ने बताया कि किस प्रकार से हम क्या है, कौन कौन सी बेड़ियों में बंधे हुए हैं। हमारे जो संकल्प विकल्प निरंतर जो आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश है वो आपस में ऐसे बंधे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दूध और पानी मिला हुआ है, ऐसे हमारे कर्म हमारी आत्मा के साथ में बंधे हुए हैं। तो उस बंधन से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। मानतुंग स्वामी ने स्वयं का उदाहरण दिया था, जैसे वो स्वयं कैसे बड़ी बड़ी सांकले, मोटी मोटी सांकले, जिसको उनके चारों तरफ वेष्टित किया गया और उनकी जंघाएं छिल गई, खून बह रहा है, फिर भी भगवान के नाम स्मरण से क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को उस बंधन से मुक्त कर लिया। आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 47 और 48। उससे पहले आप सभी को मोक्ष सप्तमी की बहुत बहुत बधाई। सभी का जीवन आज के दिन जैसा मंगलमय हो, सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए मंगलाचरण करते हैं, शुरू करेंगे आज का। गज सीतवानल संग्राम बड़वानल, सर्प जलोदर बंधन भय नाश होते हैं तत्क्षण। विविध पुष्प से बना स्तोत्र ये महान, मोक्ष फल भी दे देता जो धरता इसका ध्यान। मोक्ष फल भी दे देता जो धरता इसका ध्यान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। और एक प्रणाम मेरे माता पिता को, मेरे परिजनों को, जिन्होंने मुझे इस धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आप सभी आए हुए साथियों का तहे दिल से अभिनंदन और वंदन। चलिए शुरू करते हैं श्लोक नंबर 47। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि, संग्राम वारिधि महु दर बंधनोत्तम। तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव, यस्तावकं स्तवमिमं
मतिमान धीते। एक बार फिर से उच्चारण कर रही हूं। मत्तत् द्वीपेन्द्र मृगराज धवान लाहि संग्राम वारिधि महो दरिबंधनो हम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। यह श्लोक हमें हर प्रकार के भय, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होने की बात बता रहे हैं। कैसा भी डर हो, कैसा भी भय हो, हम यदि भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हम उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए अर्थ समझते हैं इसका। लास्ट वाली लाइन जो है यस्तावकम, तो यस्तावकम में से जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो बन जाता है, स हट जाएगा तो यह प्लस तावकम। यह मीन्स जो और तावकम मीन्स आपके। मतिमान, मतिमान मीन्स बुद्धिमान आदमी, जो समझदार आदमी है, या कोई भी आदमी जो बुद्धि पूर्वक ये पाठ करता है। इम, इस स्तवम स्तोत्र को अधीते पढ़ता है। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी? जो बुद्धिमान आपके इस स्तोत्र को पढ़ता है तो उसका क्या होता है? तस्य, उसका। अब देखिए उसका क्या क्या दूर होता है। मत्त द्वीपेंद्र, यानी जो उन्मत्त हाथी है, उन्मत्त हाथी। मृगराज, मृगराज मीन्स शेर, सिंह। मृग मीन्स क्या होता है? हिरण। तो हिरण का राजा कौन है? शेर। तो मृगराज मीन्स शेर। दवानल, जो वन की अग्नि है, ऐसी अग्नि जिसको कोई नहीं बुझा पाता है, तो वह दवानल, दावाग्नि, जिसमें शहर के शहर, वन के वन नष्ट हो जाते हैं, ऐसी दावाग्नि। अहि, अहि मीन्स सांप। संग्राम मीन्स युद्ध। वारिधि मीन्स समुद्र। और महोदर, जलोदर, जिस रोग को हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ पे सिर्फ जलोदर लिखा है, बाकी इसका मतलब कोई भी रोग, असाध्य रोग जिसको हम सोचते हैं कि वो ठीक नहीं होगा, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, किसी भी तरह का रोग हो। बंधनोत्थम, बेड़ी बंधन से उत्पन्न हुआ, मतलब बेड़ियां अगर डल गई है या किसी भी प्रकार का बंधन है तो उससे उत्पन्न हुआ क्या? भयम, भय। तो उस आदमी का, जो आदमी या जो बुद्धिमान आपके स्तोत्र को पढ़ता है, तो उसका गजराज, सिंह, दावाग्नि, सांप, युद्ध, समुद्र, जलोदर और बेड़ियों के बंधन से जो भय उत्पन्न हुआ है, वह भय भी क्या हो जाता है? भिया, डर से। आशु, शीघ्र ही। नाशम, नाश को उपयाति, प्राप्त हो जाता है, यानी वो डर भी डर के भाग जाता है। इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं? जो डर है वह भी डर के भाग जाता है। और किस किस का डर? ये हमें 8 डर बताए हैं, 8 तरह का भय बताया है कि उस डर से क्या हो जाते हैं हम? शीघ्र ही। और वो डर जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। तो अब शॉर्ट में अर्थ समझाते हुए इसका क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, दुनिया में जितने भी तरह के भय हैं, रोग हैं, वे सब आपकी स्तुति को पढ़ने मात्र से मिट जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? अगर जो आपकी स्तुति से मिटे ही नहीं तो वह न तो फिर भय है और ना ही वो क्या है? रोग है। इट मीन्स कि जितने भी डर, जितना भी भय संसार में है, तो वो क्या होता है? इस स्तोत्र को पढ़ने से दूर हो जाता है। देखिए इस श्लोक को पढ़ने से पता है क्या लग रहा है? इस श्लोक को पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है समस्या अनेक और समाधान एक, है ना? कितनी तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की समस्या, लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक। क्या? भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना। क्योंकि देखिए इस श्लोक में वो क्या समझाना चाह रहे हैं हमें
कि ये जो हाथी है ये कभी कभी पागल होता, हमेशा तो हाथी पागल नहीं देखा ना, हमने कितनी बार हाथी को देखा है। शेर कब क्रूर होता है? जब उसको भूख लग रही है तब वो क्रूर होता है। जो सांप है उसे जब असुरक्षा का भाव है तब वो क्रोधित होता है, या किसी को डसता है तभी वो फुफकार मारता है। वनों में अग्नि रोज नहीं लगती, समुद्र में रोज वड़वानल नहीं आते, है ना, युद्ध रोज नहीं होते, रोग रोज भयंकर से भयंकर रोज हमारी लाइफ में डेली नहीं आते। लेकिन डेली की जो लाइफ है उसमें क्या है? हमारे डेली हमारे विषय, विकार, क्रोध, विषय, वासनाएं, और कौन सा लोभ, सांप। कौन सा सांप है हमारे जीवन में? जो संग्रह परिग्रह रूपी सांप। लोभ को किसकी संज्ञा दी है? सांप की। और ये लोभ हम परिग्रह करते ना, हम इसको एक्चुअली मानते ही नहीं है कि ये भी एक क्या है, विषय है, ये भी एक पाप है, परिग्रह करना भी पाप है। हमें और कोई काम नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, चलो विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं, चलो आज नहीं सेल लगी हुई है ये चीजें लेके आ जाते हैं, कोई नहीं आज नहीं कल काम आ जाएगी। लेकिन ये परिग्रह करना भी अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। तो ये जो हमारे डेली लाइफ के ये शेर और हाथी, ये जो तृष्णा की आग लगी हुई है, इन सब से हमें, और कौन से बंधन, जो हमारे कर्म है जिन्होंने हमारी आत्मा को इस संसार में बांधा हुआ है, उन सब से यदि हमें छुटकारा पाना है, उन सब से हमें क्या करना है, निजात पाना है, तो हमें इस स्तोत्र का पाठ करना होगा। और सिर्फ पाठ ही नहीं करना है, जो हमारा पूरा डेडिकेशन देना है। जब हम डेडिकेशन देंगे तभी गॉड की रेडिएशन हम तक आएगी, है ना। ऐसे गॉड की रेडिएशन हम तक आने वाली नहीं है। आप सोचो फटाफट भक्तामरा प्रणत मौली मणि प्रवाणा और ऐसे ऐसे करके हमने पढ़ लिया तो आएगी क्या गॉड की रेडिएशन? नहीं आएगी। पूरा भाव लगाना है, और जो स्तोत्र के अंदर निहित जो हम एक्चुअली क्या, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को तो सब मानते हैं, महावीर भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, लेकिन जो उन्होंने बातें बताई वो नहीं मानते। इसीलिए क्या है, गॉड की रेडिएशंस अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि भगवान क्या देखता है, गॉड डजंट लुक एट योर एक्शन, वो आपके एक्शन को नहीं देखता है, ही लुक्स एट योर इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या, आपका इरादा क्या है, उसको गॉड देखता है। इसलिए जो भी पाठ हमें करना है, हमारा पूरा डेडिकेशन, पूरा श्रद्धा, समर्पण, जितनी भी हमारी आस्था सब लगा दो, तब जाकर के हम क्या स्तोत्र का फल प्राप्त कर पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक जगह बारिश नहीं हो रही थी, है ना, और सूखा पड़ा हुआ था। तो सब लोगों ने सोचा कि हम सारे जने मिलकर के क्या करते हैं, सारे जने मिलकर के हम स्तोत्र पढ़ते हैं, पाठ स्तुति करते हैं, और पूरे 24 घंटे का पाठ हम सब लोग करेंगे और भगवान से विनती करेंगे कि फिर हमारे यहाँ पे भी बारिश आ जाएगी और ये जितना सूखा त्राही त्राही मची हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। पंडित जी ने टाइम दिया सबको, और सभी लोग जो टाइम था पहुंच गए वहां पर पाठ करने के लिए, स्तुति करने के लिए, कि आज तो हम क्या करेंगे, 24 घंटे का पाठ स्तुति करेंगे और फिर क्या होगा, उससे बारिश आ जाएगी। सभी लोग अपने टाइम से पहुंच गए। पंडित जी ने जैसे ही सब जनों को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि आप लोग चले जाओ, सब, कोई बारिश नहीं आएगी, आप लोग चले जाओगे, कोई आपके स्तोत्र में, आपके पाठ में, स्तुति में दम नहीं है। तो लोग हैरान हो गए कि पंडित जी अभी तो हमने पाठ शुरू भी नहीं किया, अभी तो हमने बोला ही नहीं, आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि हमारी स्तुति जो हम करेंगे वो निष्फल जाएगी या ऐसा उसका फल हमें नहीं मिलेगा। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी श्रद्धा में अभी बहुत कमी है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है भगवान पे। तो लोगों ने कहा आपने ये अंदाजा कैसे लगाया कि हमें विश्वास नहीं है, हम तो आए तो विश्वास, हम तो आए तो स्तुति करने, पाठ करनी है। तो पंडित जी ने कहा तुम इतने संख्या में लोग यहाँ पर आए हो, लेकिन मुझे किसी के हाथ में छाता नजर नहीं आ रहा है, कि तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि अगर बारिश आएगी तुम लोग जाओगे तो तुम बचने के लिए छाता तो लेके आते। तुम्हारे मन में अभी भी क्या है, विश्वास की कमी है। तुम्हें ये लगा ही नहीं कि हमारे पाठ करने से बारिश आ जाएगी।
अगर तुम्हें ऐसा विश्वास होता तो तुम जरूर अब कोई रेनकोट लेके आता, साथ में कोई छाता लेके आते। तुम नहीं लाए, तुम्हारे में अभी भी विश्वास की कमी है। और जब तक तुम पूरी तरह से विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ ये स्तुति पाठ नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए डेडिकेशन इज मस्ट। और उस डेडिकेशन में क्या है, जो भी सिद्धांत भगवान ने दिए हैं हमें उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। तभी हम क्या कर पाएंगे, इसका फल उठा पाएंगे, इस स्तोत्र का सच्चा लाभ ले पाएंगे। अगला श्लोक जो हम पढ़ेंगे उसमें पता है क्या, मोक्ष फल को देने की बात है। तो मोक्ष फल को लास्ट में रखा, उससे पहले इस श्लोक को रखने का कारण क्या था, इसीलिए रखा कि जिस स्तोत्र के पाठ से अगर मोक्ष फल मिल सकता है तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये बहुत आसान चीज है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर इनको तो प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे एक किसान है, किसान को आपने सुना होगा, वो फसल लगाता है गेहूं की, मक्की की, है ना, अच्छी कभी आपने सुना कि वो गाय को चारा खिलाने के लिए फसल लगा रहा है? नहीं ना, चारा तो अपने आप ही हो जाता है। घास फूस ये हमें उसके साथ एक्स्ट्रा में अपने आप मिलती है। तो जब यदि हमें मोक्ष फल की प्राप्ति हो सकती है तो ये 100% सही है कि ये जो सारे प्रकार के भय, रोग, बंधन है, ये तो निश्चित रूप से छूटेंगे ही छूटेंगे। सिर्फ किसको मजबूत रखना है, अपने श्रद्धान को, अपनी भक्ति को मजबूत रखना है, पूरा दृढ़ विश्वास और श्रद्धान रखना है। हाँ बबीता भाभी जी कुछ कह रहे हैं, क्या आपने हैंड रेस किया है? माइक अनम्यूट कीजिए। बबीता भाभी जी माइक अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, आप माइक अनम्यूट कीजिए अपना। सीमा तुम कंटिन्यू रहो, नहीं आवाज नहीं आ रही है, चलिए बाद में सुनते हैं आप क्या बोल रहे हो। चलिए हम श्लोक नंबर 48 लास्ट श्लोक हमारा आज का भक्तामर स्तोत्र का। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जैसे हम जब पूजा करते हैं तो पूजा करते में जैसे हमने लास्ट में पुष्पांजलि करते हैं कि नहीं करते, कि जिसमें लिखा हुआ होता है फल कि हमें इससे क्या प्राप्त होने वाला है, ठीक वैसे ही भक्तामर स्तोत्र का ये लास्ट वाला जो श्लोक है, ये पुष्पांजलि के रूप में या हमें इससे क्या फल मिलता है उसको बताया है मानतुंग स्वामी ने। और जो हमारा अंतिम जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष फल, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम इस भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं श्लोक नंबर 48 में उच्चारण कर रही हूं उसका। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। भक्ति में लवलीन मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने ये जो स्तोत्र बनाया है, ये अलग अलग आपके गुण जो हैं, उन गुणों को उन्होंने कहा है कि ये गुण एक धागा है। गुण आपके जितने भी गुण हैं वो क्या है, धागा है। और मैंने जितने भी इसमें शब्द, जितने भी वर्ण, जितने भी लाइन, जितने भी छंद, जितने भी काव्य यूज किए, उनको उन्होंने किसकी उपमा दी, पुष्प की। तो इन पुष्पों को उन्होंने गुणों के धागे में पिरोधित करके और क्या बनाई है, स्तोत्र यानी माला बनाई है। तो इस माला को जो मनुष्य अपने कंठ में धारण करता है, गले में जो इसको पहन लेता है,
निरंतर जो इसको धारण करता है वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। आइए चलिए पहले देखते हैं इसके शब्दार्थ। यह इस लोक में भक्त्या भक्ति पूर्वक मया मेरे द्वारा तब आपके गुण ही मीन्स गुण, निबद्धाम यानी रची हुई, विविध विविध मीन्स अलग अलग तरह की, विविध प्रकार की टाइप्स, वर्ण मीन्स अक्षर, विचित्र रंग बिरंगे, पुष्पाम पुष्प जिस मतलब कि जिसमें क्या है पुष्प, स्तोत्र स्त्रजम यानी स्तुति रूपी माला। क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी? वो कह रहे हैं कि मैंने क्या बनाई है, एक स्तोत्र रूपी माला बनाई है और इस माला में क्या है, आपके गुण जो हैं, आपके गुण, और उस गुणों को मैंने किसमें पिरोया, अलग अलग तरह के अक्षरों से, रंग बिरंगे पुष्पों से ये स्तोत्र या माला मैंने बनाई है। और उस माला को यह जन है जो मनुष्य अजस्रम, अजस्रम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अभी मैं बताती हूँ आपको। अजस्रम इज निरंतर, कंठगताम यानी कंठ में गले में धत्ते धारण करता है या याद करता है, तम उस मानतुंग, मानतुंग का मतलब यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो मानतुंग का मतलब मानतुंग स्वामी खुद है ही, और मानतुंग का मतलब है जिसका स्वाभिमान में जो सबसे ऊंचा है, तो वो भी मानतुंग को अवशाम यानी विवश होकर के लक्ष्मी, सभी प्रकार की, चाहे वह लौकिक लक्ष्मी हो या पारलौकिक लक्ष्मी हो, समुपैती प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस माला को अपने कंठ में धारण करता है तो विवश होकर के उसे सभी प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त होगी ही होगी। अब ये जो अजस्रम वर्ड आया है, ये अजस्रम वर्ड का मतलब है निरंतर। जैसे हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई बोलता है ना कि इसका पाठ, कोई बोलता है दिन में मत करो, कोई बोलता है रात में मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक इस श्लोक में और एक श्लोक नंबर 46 में भी एक वर्ड आया था मनीषम, अनीशम यानी निरंतर। ये दो जगह निरंतर वर्ड आया है। इसका मतलब इसका पाठ हम कभी भी निरंतर कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोपहर में नहीं करना चाहिए, कि रात को नहीं करना चाहिए, कि अब नहीं करना चाहिए और तब नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम हमारे भावों की विशुद्धि सुबह सुबह बहुत अच्छी रहती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए। जिसको ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई नहीं कर पाता है तो ऐसा डाउट नहीं है, वो कभी भी इस श्लोक को, इस पाठ को कर सकता है। फिर दूसरी बात कि अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी समय 45वां कड़ा याद आया, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा याद आया, पढ़ लो। छठा याद आया, पढ़ लो। ऐसे मत सोचो अरे मेरा तो ये बीच में ही छूट गया, अब क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग पुष्पों से ये माला बनी हुई है ना। और हमारी मर्जी, हम जिस पुष्प की खुशबू जब लेना चाहे तब ले सकते हैं। तो डरना नहीं है कि हमें हमारा छूट गया या इतना ही हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बहुत अच्छा है, ब्रह्म मुहूर्त में पूरा पाठ करो, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं होता है तो फिर भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट में इसका अर्थ देखते हैं। हे जिनदेव, नाना रुचि अलंकार पुष्पों से गूंथा गया आपका यह पावन स्तोत्र, जो व्यक्ति हमेशा भक्ति पूर्वक पढ़ता है, गाता है, याद करता है, उसे नियम से भविष्य में मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। अर्थात लास्ट में आकर के क्या कह दिया मानतुंग स्वामी ने कि उसको किसकी प्राप्त होती है, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और यदि इस स्तोत्र का पाठ करने से, सोचिए, मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष जैसी विभूति यदि हमें प्राप्त हो जाए तो फिर बाकी चीजें बहुत छोटी, बहुत तुच्छ है, वो तो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें उन्होंने जो माला गूंथी है मानतुंग स्वामी ने, उस माला में जो अलग अलग पुष्पों का जिक्र किया है उसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये पुष्प कौन कौन से हैं? ये पुष्प भावों के पुष्प हो सकते हैं, है ना। देखो मानतुंग स्वामी ने कैसे कैसे रस डाले इसमें। यदि आप में से कोई हिंदी का स्टूडेंट है जिसने हिंदी से एमए या बीए की है तो उसको समझ में आएगा। देखो उन्होंने युद्ध जैसा भयंकर सीन दिखाया, इसमें वीर रस डाला है,
है ना। इतनी अच्छी अच्छी उपमाएं दी है, यानी उपमा अलंकार उन्होंने दिया है। हर जगह मनोहर शब्द का वर्णन किया है, यानी उन्होंने रम्यता, सुनहरा, आकर्षक उस रस का उन्होंने प्रयोग किया है। मतलब वो उच्च कोटि के साहित्यकार थे, उन्होंने अलग अलग रस, अलग अलग भाव को इसमें यूज किया है। तो इसलिए उन्होंने वर्ड लिखा यहाँ पे, विविध वर्ण विचित्र पुष्पा। तो ये भाव के पुष्प हो सकते हैं, जो उन्होंने इसमें वर्ण, अक्षर, जो छंद यूज किए उसकी भी ये क्या हो सकते हैं, पुष्प हो सकते हैं। तो इन पुष्पों ने उन्होंने माला बनाई, और इस माला को अगर जो व्यक्ति क्या करता, अपने कंठ में धारण करता। अब कंठ में धारण करने का मतलब क्या, ऐसे माला पहनने से मतलब है क्या इसका, नहीं। माला धारण करने का मतलब ये है कि जो भाव इन्होंने उसमें लिखा है वो हमें अपने कंठ में उतार लेने हैं, कंठ से हृदय में उन भावों को उतार लेना है, और हमें फिर क्या होगी, उससे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है कि हमें मोक्ष लक्ष्मी मिल जाए। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो सकता है। क्योंकि जब हम स्तोत्र पाठ को विशुद्धि पूर्वक जब भी पढ़ेंगे, मतलब भावों की विशुद्धि से पढ़ेंगे, तो देखो क्या क्या होगा, असाता कर्म किस में बदल जाएगा, साता कर्म में बदल जाएगा। असाता मीन्स जो हमें दुख देने वाले कर्म है, तो वो साता कर्म यानी सुख देने वाले कर्म में बदल जाएंगे। जब हम स्तोत्र पाठ करेंगे तो हमारे पाप कर्मों का आना रुक जाएगा। तो पाप कर्म रुक गए तो किसका पलड़ा भारी हो गया, पुण्य कर्मों का पलड़ा भारी हो गया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, सातिशय पुण्य का बंध होगा। सातिशय पुण्य का बंध जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो जब ऐसे पुण्य जो कभी नष्ट नहीं होंगे, तो फिर वो हमें आराम से क्या कर सकते हैं, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी दिला सकते हैं। यह जो पाठ है ये हमारे लिए अमूल्य निधि है। ये हमारे लिए मानतुंग स्वामी ने एक धरोहर दी है, जिसका हमें पता है नित्य पाठ करना चाहिए। इसके प्रति दृढ़ श्रद्धा से हमें इसका नियमित पाठ करना चाहिए। कभी कभी हम पता है क्या सोचते हैं कि हम इसका पाठ भी करते हैं, फल हमें कोई मिलता नहीं है, तो पता नहीं ये बात सही है कि नहीं है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। लेकिन एक बार आप लोग क्या कीजिए, एक बार मीटिंग को लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। एक बार मीटिंग लीव करके वापस से ज्वाइन करो सभी।